हर गली में आपके नाम का शोर मच रहा है। लोग चुपचाप आपको देख रहे हैं, आपकी बातें कर रहे हैं और कुछ तो ऐसा होने वाला है जो बहुत लोगों को हैरान कर देगा। अगर आप तक ये रीडिंग पहुंची है तो हो सकता है यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा सिग्नल दे रहे हों। इसलिए इग्नोर मत कीजिएगा और यूनिवर्स के इस मैसेज को एक्सेप्ट कीजिए और ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए। और मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं ना डियर, उन्हें प्यार से लीजिए और बाकी सबको लेट गो कर दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप के पास ये रीडिंग पहुंचती है, ये वीडियो पहुंचती है, यही सही समय है आपके लिए। यूनिवर्स आपको एक बड़ा साइन दे रहे हैं कि अब समय आ चुका है सन की तरह राइज करने का, ठीक है, सूर्य की तरह चमकने का। बहुत से लोग आपको केयरिंग, ग्रेसफुल और इमोशनली मैच्योर समझते हैं। आपकी वाइब्रेशन इतनी सॉफ्ट है कि लोग बिना वजह भी आपकी तरफ खींच सकते हैं। कुछ लोग आपसे इंस्पायर होते हैं और कुछ लोग बस आपके पास रहना चाहते हैं। कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी अलग चमक रही है, क्योंकि सबसे पहले जो कार्ड्स आया ना हमारे पास 10 स्टार का कार्ड है। 10 स्टार, वहाँ किसी ना किसी तरह आपकी प्रेजेंस नोटिस होती है जब जहाँ भी आप जाते हो, ठीक है। चाहे आप कहीं से गुजरे हो, आप किसी रूम में एंटर किए हो, किसी हॉल में एंटर किए हो, किसी फंक्शन में, किसी सेलिब्रेशन में एंटर किए हो ना, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी नोटिस की जाती है, आपकी प्रेजेंस को नोटिस किया जाता है। लोग सिर्फ आपको देख ही नहीं रहे बल्कि आपके बारे में बात भी कर रहे हैं। आपकी पॉजिटिविटी और इनर कॉन्फिडेंस दूसरों को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी एनर्जी है। ये स्पॉटलाइट की एनर्जी है, जहाँ पर आप स्पॉटलाइट में आते हो। यहाँ पर आगे की जो एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स ना आपके लिए बैलेंस लेके आ रहे हैं। जहाँ पहले आपको इग्नोर किया गया, जैसे कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है, जहाँ जहाँ आपको पहले इग्नोर किया गया ना, वहाँ अब रिस्पेक्ट मिलेगी। जिन्होंने आपको गलत समझा था उनकी सोच बदलेगी, उनकी सोच बदलनी ही है। उनकी लाइफ में अब तूफान मच रहा है। उनकी लाइफ में अब उनको समझ आ रहा है कि वो कहाँ पर गलत थे, कहाँ कहाँ उन्होंने गलत डिसीज़न लिए, कहाँ कहाँ उन्होंने किसी को जज किया, ठीक है, कंपेयर किया। तो उनकी लाइफ में अब सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। कहते हैं ना, जो जैसा करता है उसको वैसा फल भी मिलता है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आज उनकी लाइफ में वो सेम चीज़, सेम एनर्जी जो है ना उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। इसी वजह से आज वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक में भी नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए एक बैलेंस लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तो कहा है कि जहाँ पहले आपको इग्नोर किया गया था वहाँ अब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। जिन्होंने आपको गलत समझा था उनकी सोच अब बदलेगी। बिकॉज आपके पास है द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स और बहुत प्यारे प्यारे कार्ड, जस्टिस की एनर्जी भी है। और एक ना यहाँ पर सीक्रेट भी है भाई। सीक्रेट, क्या सीक्रेट है? बहुत कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। कोई आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा हो सकता है भाई, या आपके काम पर नज़र रख रहा है, ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि आपको अभी पता नहीं है, आपको नहीं पता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे ऐसा हो रहा है। आपको ज़रूर पता चल ही जाएगा, क्योंकि कोई कितनी देर तक जो है अपने आप को छुपा के रख सकता है ना। जब नाम बढ़ता है तो हर कोई जो है खुश नहीं होता, ये भी जान लीजिए। लोग जज करने लगते हैं, कुछ लोग कंपैरिजन करने लगते हैं, कुछ लोग जेलसी के कारण गॉसिप कर सकते हैं डियर, जेलसी के कारण गॉसिप कर सकते हैं। इस रीडिंग का मैसेज है, अपनी एनर्जी को बेकार की बातों में आपको वेस्ट नहीं करना है। लोग चाहेंगे आपका वक्त ख़राब करना, ड्रामा क्रिएट करना, है ना, और आपको बातों में उलझाना, ठीक है, आपको ट्रिगर करना, किसी तरह से आपको हर्ट करना। लेकिन यहाँ पर
यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अब आप उन सब की बातों में नहीं आने वाले हो। बहुत कर लिया उन्होंने, इसीलिए तो जो लोग जेलिस होते हैं, जो कभी आपको कंट्रोल कर पाते थे, कभी मैनिपुलेट कर पाते थे, आज वही लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं, आपकी बातें कर रहे हैं कि अब आप जो है उनके झांसे में क्यों नहीं आ रहे हो, अब आप इतने कैसे बदल गए हो, आपने इतनी बाउंड्रीज कैसे सेट कर ली हैं। हो सकता है कि वो लोग आपकी सुरक्षा को आपका जो है ना एक एटीट्यूड का नाम भी दे सकते हैं, बल्कि ये उनके लिए एटीट्यूड हो सकता है, पर ये आपके लिए कोई एटीट्यूड नहीं है, ये आपके लिए प्रोटेक्शन है, आपके लिए बाउंड्रीज हैं जो होना बेहद ज़रूरी है। आपके लिए प्रोग्रेस का रास्ता खुल रहा है। बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं, द चैरियट की एनर्जी। आपके लिए प्रोग्रेस का रास्ता खुल रहा है, नए प्लान्स, नए लोग और नए मौके सामने आ सकते हैं। जो भी काम रुक गए थे उसमें फिर से मूवमेंट होगी, ये चैरियट कह रहा है। जो भी आपको लग रहा था बहुत टाइम से रुका हुआ है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रहा है कुछ भी, या ग्रोथ जो स्लो नज़र आ रही है, तो अब सब कुछ फास्ट होने का टाइम आ चुका है। ये देखिए जैसे कि आप अब आगे बढ़ रहे हो, आपका ध्यान बिल्कुल भी पीछे नहीं है और आपके साथ पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। जो भी काम रुक गए थे ना उसमें फिर से मूवमेंट होगी, वो भी तेज़ी से। दिल से आने वाले मैसेजेस, एप्रिसिएशन या इमोशनल सपोर्ट की एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। कोई मैसेजेस आपको आ सकते हैं, ठीक है, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आपकी तरफ एडमायरेशन के साथ देख सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, आपको एडमायरेशन के साथ देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि आपकी लाइफ भी आसान नहीं रही है, आपने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, बहुत हार्ट ब्रेक सहा है किसी ना किसी रीज़न से, किसी वजह से, ठीक है, किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से। कैरियर से रिलेटेड भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, कुछ लॉसेस की वजह से भी हार्ट ब्रेक हुआ है। अब यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो भी पास्ट के दर्द थे ना, अब धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं और छूट चुके हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो चैप्टर, मतलब एक चैप्टर जो है ना आपकी लाइफ में, वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और एक नई शुरुआत के लिए अब जगह बन रही है, ठीक है। अब नई शुरुआत के लिए जगह बन रही है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। जिन जिन लोगों ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, ठीक है, जिन जिन लोगों ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, अब आपके साथ जस्टिस होगा। और आपको बोला जा रहा है कि धैर्य रखें, धैर्य रखें। कई बार ना हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये हमारे साथ गलत करके शायद बच गया है, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। समय जो होता है ना वो घूम कर आता है। समय का चक्र घूम कर आता ही आता है, कोई भी बच नहीं सकता है, ठीक है। जो जैसा कर्मा करेगा उसको वैसा फल भी भोगना ही पड़ेगा। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो अब उसका समय आ चुका है, अब आपके साथ जस्टिस होगा। जैसे कि पहले वाली एनर्जी में ही कहा है हमने, जो जो आपके साथ जिसने भी किया, अब सेम वही कर्मा उनकी लाइफ में चल रहा है और वो लोग बहुत शॉक्ड हैं और उनको वो सारी बातें याद आ रही हैं जिस वजह से कभी उन्होंने आपको हर्ट किया, आपका दिल दुखाया था। अब वो सब कुछ उनके सामने एक कहानी की तरह जो है ना दिख रहा है और उनको एक कहानी की तरह नज़र आ रहा है, याद आ रहा है। और आप एक सन की तरह चमक रहे हो, आप एक सूर्य की तरह चमक रहे हो। इसीलिए आपकी ऊर्जा जो है ना सबको लाइन पे लेके आ रही है डियर। जो जो लोग भी गलत किए हैं, ठीक है, सच्चाई छुपाए हैं, उन सब की सच्चाइयाँ अब आपके सामने जो है वो आ रही हैं डियर, ठीक है। कन्फ्यूज़न के बाद क्लैरिटी आ रही है, सच सामने आ रहे हैं। आपको किसी सिचुएशन को लेकर ना एक नया पर्सपेक्टिव भी मिल सकता है डियर, ठीक है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। और आपकी लगातार मेहनत रंग ला रही है। यहाँ पर देखें 9 ऑफ पेंटाकल्स, आपकी लगातार मेहनत जो है वो रंग ला रही है। लोग आपकी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन की वजह से भी आपका नाम जो है ना वो लेना शुरू कर सकते हैं डियर। सेलिब्रेशन और सपोर्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। किसी अचीवमेंट
गैदरिंग या खुशी का मौका आपको मिल सकता है। यहाँ पर देखें, बहुत ही प्यारा कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, ठीक है। और जो एनर्जी अभी हमें दिख रही है ना, सेलिब्रेशन की और सपोर्ट की एनर्जी है, ठीक है। और आपको सोल सपोर्ट मिल सकता है। सो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अब आपको जो है पास्ट में बिल्कुल भी नहीं देखना है। पास्ट आपको खींचने की कोशिश कर सकता है, प्रयास की कर सकता है, ठीक है, आपके सामने इल्यूज़न क्रिएट करने की, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न में डालने की। लेकिन अब समय है सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करने का और आगे बढ़ने का, ठीक है। कहते हैं ना, जिस इंसान में दम होता है, ठीक है, उसको लोग पीछे खींचने के प्रयास करते हैं, उनके ऊपर सवाल भी उठाते हैं, बातें भी करते हैं, चर्चाएं भी करते हैं, और उनको जो है ना कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब कुछ उन्हीं के साथ होता है जिसमें कोई बात होती है। सो अब आप ये सब कुछ जान चुके हो, समझ चुके हो, और अब आप आगे बढ़ रहे हो। अब आपको ना यहाँ पर देखें, एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि आपकी हर कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो रही है, आपको आंसर्स मिल रहे हैं। और यूनिवर्स का मैसेज साफ है, जब आप अपनी असली रोशनी में जीना शुरू करते हैं ना, तो आपकी चर्चा खुद ब खुद फैलती है। कुछ लोग ताली बजाएंगे, कुछ लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन आपका सफ़र आपकी मेहनत और आपकी एनर्जी से ही तय होगा। आपको ये बोला जा रहा है कि आपका जो सफ़र है ना, वो आपकी मेहनत और आपकी एनर्जी, किस तरफ आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, पास्ट की तरफ जा रही है या प्रेजेंट की तरफ जा रही है। आपको लोगों की बातों का इफ़ेक्ट पड़ रहा है या आप खुद में ही खुश हो। आपको पता है कि आप क्या हो, कोई ये प्रूव नहीं करेगा कि आप क्या हो, आप खुद प्रूव करोगे कि आप क्या हो। और आपको ना किसी को प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप सब कुछ सामने आएगा, क्योंकि एनर्जी इतनी प्यारी आ रही है। और आपका जो सफ़र है आपकी मेहनत और आपकी एनर्जी से तय होगा, इसलिए हमेशा ही ना आपको पॉजिटिव रहना है। मुझे यहाँ पर ये भी एक एनर्जी मिल रही है कि अभी आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो, ठीक है, आप उसके लिए पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए। आप उसके लिए जो है यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए, धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। वो आपकी तरफ जो है खींचा चला आएगा और आ भी रहा है, ठीक है, आ भी रहा है। और स्पिरिट, यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स के मैसेज यहाँ पर मिल रहे हैं। सो स्पिरिट कह रहे हैं कि अब आपकी एनर्जी छुपने वाली नहीं है डियर। लोग आपको नोटिस करेंगे, आपके बारे में बात करेंगे, और कुछ लोग आपकी जर्नी को समझने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ लोग आपकी जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी रोशनी नेचुरल है। आपको अलग दिखने के लिए किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और आप ये जान चुके हो ऑलरेडी। आने वाले समय में ना आपकी इमेज और रेपुटेशन मजबूत हो सकती है। आपके अंदर हीलिंग, नर्चरिंग एनर्जी है। बहुत से लोग इमोशनल सपोर्ट के लिए आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर आप किसी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हो, आप अपने पैशन से जुड़े हुए हो, आप खुद का कुछ कर रहे हो ना, सो लोग आपसे बहुत कनेक्ट होने वाले हैं डियर, कनेक्ट करेंगे लोग आपसे। सो जजमेंट और जस्टिस तो कह रहा है क्लियरली, ये साफ साफ कह रहा है आपकी ना देखें, जजमेंट भी है और जस्टिस भी है। जजमेंट के बाद जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स ने सबसे पहले आपको जगाया है, अवेकन किया है, आपको बताया गया, ठीक है, आप क्या हो, आपको बताया गया कि आपको किस तरफ जाना है। जो लोग हैं आपको पीछे खींचने के प्रयास कर रहे हैं, वो क्यों, आपको ना लोगों के बारे में बताया गया है, लोगों की सच्चाई आपके सामने लाई गई है यहाँ पर। और तब आप जागे और अब आप जस्टिस की ऊर्जा में आ चुके हो। सो कर्मा का साइकिल एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है।
पुरानी मेहनत का रिज़ल्ट अब मिलेगा ही मिलेगा। जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था वही लोग आपकी वैल्यू समझने लगेंगे। यहाँ पर दिख रहा है बहुत क्लियरली। सो यूनिवर्स यहाँ पर आपको एक मैसेज देना चाहते हैं डियर, कि आपके सामने अभी कोई बड़ा चांस आ सकता है, आप उसको नज़रअंदाज मत करिएगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि नए अपॉर्चुनिटीज़ पर नज़र रखिए, क्योंकि एक बड़ा चांस सामने हो सकता है। लेकिन कुछ पास्ट की चीज़ें आपको, मैंने जैसे पहले ही बताया, कि पीछे खींचने की कोशिश कर सकती हैं ना, तो उस इल्यूजन्स में आपको नहीं फंसना है, ठीक है। हर बढ़ती हुई पहचान के साथ कंपटीशन भी आता है। कुछ लोग गॉसिप कर सकते हैं या आपको चैलेंज देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिट का मैसेज है, अपना फोकस अपने मिशन पर रखिए, ठीक है। अपना फोकस अपने मिशन पर रखिए। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। किसी डिसीज़न में अगर दिल और अंदर की आवाज़ एक ही बात कहे ना, तो उसे लाइटली मत लीजिए। साइलेंस आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है, ठीक है। और द चैरियट ये भी बताता है कि फ्यूचर में ट्रैवल, एक्सपेंशन या नए प्रोजेक्ट्स के योग दिखते हैं। आप जिस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस मिल सकती है आपको, ठीक है। सो दिल से जुड़े नए कनेक्शंस या हार्टफेल्ट एप्रिसिएशन जो है, हार्टफेल्ट एप्रिसिएशन आपको मिल सकती है। दिल से जुड़े हुए जो कनेक्शन है ना, वो आपके सामने आएंगे, कुछ भी फेक नहीं, जो रियल है। किसी की तरफ से इमोशनल ऑनेस्टी या सपोर्ट का सिग्नल भी आ सकता है। कोई आपको सपोर्ट कर सकता है किसी भी फील्ड में, ठीक है। और पास्ट के जैसे दुख और डिसअपॉइंटमेंट्स अब वो रिलीज़ हो रहे हैं, रिलीज़ जो भी थे सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। स्पिरिट कह रहे हैं कि पुराने चैप्टर को पकड़ कर मत रखिए, नई कहानी लिखने का समय आ रहा है, ठीक है। सो नई कहानी पर फोकस कीजिए, नई कहानी पर अब आपको ध्यान देना है। सो ऐसा लग रहा है कि शुरू में आप कुछ किसी कन्फ्यूज़न में हो सकते थे, मतलब यहाँ कोई कन्फ्यूज़न थी या आप दूर हो चुकी है, बट अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो अब आपके सामने उसकी सच्चाई आएगी। और जिस किसी बात का आप जवाब ढूंढ रहे थे, है ना, तो अब उस आपको ना क्लैरिटी मिलेगी, उस बात का आंसर जो है वो आपको मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लगातार डिसिप्लिन और क्वालिटी वर्क आपको रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन दिलाएगा। सो 3 ऑफ कप्स ये क्लियरली बता रहा है सेलिब्रेशन का वक्त आ गया है। अचीवमेंट, ठीक है, खुशी के मौके मिलेंगे आपको, लोग आपके साथ भी खड़े नज़र आ सकते हैं। सो अपनी रोशनी को छुपाना बंद कीजिए। आपकी पहचान आपकी ऑथेंटिसिटी से बनेगी। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपकी आलोचना भी करेंगे। सो ऐसा होता ही है, जब इंसान कुछ अलग कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है ना, तो उसकी आलोचना भी होती है, इसलिए उसकी आलोचना चर्चा के तौर पर की जाती है। सो लेकिन अगर आप सच्चाई और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहे तो यूनिवर्स आपके लिए जो है, यूनिवर्स आपके साथ हैं, और यूनिवर्स आपके साथ कभी इनजस्टिस नहीं होने देंगे, सिर्फ आपके साथ जस्टिस ही होगा और नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। याद रखिए, जब यूनिवर्स किसी को ऊपर उठाते हैं ना डियर, ऊपर उठाते हैं, तो उसकी चर्चा खुद ब खुद फैलती है। सो अभी जान लीजिए कि आप स्पॉटलाइट में क्यों हो, चर्चा का केंद्र क्यों बन रहे हो, बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ हैं और आप ऊपर उठ रहे हो। इसीलिए लोगों को आपकी जो ऊर्जा है वो इनसिक्योर कर रही है, ठीक है। इसलिए अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी में नहीं बल्कि अपने पर्पस में लगाइए, क्योंकि आपका अगला चैप्टर पहले से ज़्यादा रोशन होगा, पहले से भी ज़्यादा रोशन होगा। लोग ना सिर्फ आपकी सक्सेस नहीं, आपकी हर मूव देख रहे हैं डियर, ठीक है। और
यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोग चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं। हर कोई अपनी फीलिंग्स या इंटेंशंस ओपनली नहीं दिखाएगा आपको, ये याद रखिएगा। आपकी चमक को रोकना अब आसान नहीं है किसी के लिए। आपकी चमक दिन ब दिन बढ़ रही है और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी लाइफ में एक इमोशनल ओपनिंग का संकेत भी मिल रहा है। किसी रिश्ते में सॉफ्टनेस आएगी और किसी का एप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। कोई अगर आप किसी कनेक्शन में हो तो उसमें और भी ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगी। फाइनेंशियल और कैरियर ग्रोथ जो है आपकी और भी ज़्यादा मजबूत होगी, पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। आप जो कंसिस्टेंसी बना के रखे हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, उसका फल आपको मिलेगा। सो ये भी दिख रहा है कि ओवरनाइट सक्सेस से ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की एनर्जी है, ठीक है। ओवरनाइट सक्सेस नहीं, लॉन्ग टर्म सक्सेस दिख रही है यहाँ पे मजबूती के साथ। मतलब आप जो भी कर रहे हो उसकी नींव बहुत मजबूत हो रही है, भले ही उसके लिए टाइम लग रहा है, ठीक है, टाइम लग रहा है, लेकिन याद रखिए उसकी नींव बहुत मजबूत है, उसको कोई उखाड़ नहीं पाएगा, वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ठीक है। जस्टिस और जजमेंट और जस्टिस जो है ये बता रहे हैं कि क्लैरिटी का समय आ गया है, किसी कन्फ्यूज़न का जवाब मिलेगा या कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न जो है वो आपके पक्ष में अब लिया जाएगा, आपके पक्ष में। अगर ना आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना डियर, तो उसमें स्पीड आ सकती है, स्पीड से अब काम होगा। अगर पहले स्लो था तो अब स्पीड पकड़ेगा वो काम। एक पेनफुल चैप्टर आपकी लाइफ में जो है एंडिंग पे है और उसके बाद हीलिंग और नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है। अपनी वैल्यू को दूसरों की अप्रूवल से नहीं मापना है, जो आपके लिए है वो सही समय पर आप तक पहुंच रहा है। मेहनत, ईमानदारी और पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि आपकी पहचान धीरे धीरे अब मजबूत हो रही है। सो कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा चेंज जो है आपके अंदर हुआ है और बाहर की दुनिया अब उस बदलाव को देख रही है। पहले शायद आप ना खुद को रोक कर रखते थे, है ना, लेकिन अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी बढ़ रही है। आपकी वाइब्रेशन लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। आपने ना अपनी वैल्यू समझनी शुरू कर दी है। आप दूसरों की अप्रूवल से ज़्यादा अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं और इसी वजह से लोग आपको अलग नज़र से देखने लगे हैं डियर, ठीक है। आप पहले से ज़्यादा क्लियर डिसीज़न ले रहे हैं, पुरानी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो रही है और आप सच को पहचान कर उसके हिसाब से चल रहे हैं। अब आप हर बात पर रिएक्ट करने की बजाय ना समझदारी से रिस्पॉन्ड करना सीख चुके हैं और ये मैच्योरिटी दूसरों को भी महसूस हो रही है। हर कोई आपको देखकर दंग है। सिर्फ आपने यहाँ पर ये भी एक एनर्जी दिख रही है कि सिर्फ सपने देखने की बजाय ना आप उन पर काम भी कर रहे हो, ठीक है। कंसिस्टेंट एफर्ट ही आपकी पहचान बन रहा है और आपके जो भी अंदर के डाउट्स हैं वो अब कम हुए हैं। आप अपनी इंट्यूशन पर ज़्यादा भरोसा करने लगे हो, बिकॉज यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस। आप पहले से भी ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करने लगे हो, ठीक है। आप बदल गए हैं, इसीलिए दुनिया का नज़रिया भी अब बदल रहा है आपकी ऊर्जा से। जो लोग पहले आपको इग्नोर करते थे अब वही आपकी तरफ ध्यान देने लगे हैं। आपकी खामोश मेहनत और बदली हुई एनर्जी ही आपकी सबसे बड़ी अनाउंसमेंट बन गई है डियर, सबसे बड़ी अनाउंसमेंट बन गई है। सो डियर, एक बात और है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि चर्चा उसी की होती है जिसमें दम होता है, ठीक है। हर किसी की चर्चा नहीं की जाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना कुछ नया करने के लिए आते हैं, भीड़ से अलग चलने के लिए आते हैं, ठीक है। वो अपनी पहचान जो है अलग बनाते हैं। सो उन्हीं की चर्चाएं लोग करते हैं और आपको चुना गया है कुछ बदलने के लिए, अपनी फैमिली में कुछ बदलाव लाने के लिए। जो बहुत टाइम से कुछ पुराना चल रहा था उसको बदलने का वक्त है। कहते हैं ना
के बदलाव ज़रूरी है, ठीक है, अपडेट होना ज़रूरी है। सो आप एक ऐसे पर्सन हो जो आप मतलब अपडेट, ठीक है, मतलब अपडेट करने के लिए आए हो अपनी फैमिली को भी, ठीक है, कुछ नया करने के लिए। सो आपका जो काम है ना डियर, भले ही पहले पहले लोग आपको उसमें जो है कंपेयर करें, ठीक है, आपको इग्नोर करें, आपको बोलें कि ये क्या है, क्यों है, क्या कर रहे हो, है ना, लेकिन बाद में वही लोग देखेंगे कि जो आपने किया है आपने बिल्कुल सही किया है। पहले कहते हैं ना, जब कुछ पुरानी चीज़ें टूटती हैं तो दर्द होता है। तो दर्द से क्या होता है, कुछ लोग गुस्सा करते हैं, दर्द से कुछ लोग बातें करते हैं, ट्रिगर करते हैं, है ना, क्योंकि आप उनकी वो चीज़ तोड़ रहे हो जो उन्होंने बहुत टाइम से जो है अपने सीने से लगा के रखी हुई है। तो उसको आप तोड़ोगे तो वो इंसान गुस्सा तो करेगा, उसको दर्द तो होगा। तो ये एक जो होता है ना, ये तो आम है, ये तो होना ही है। बट आपको यूनिवर्स ने चुना है कि जो जो चीज़ें पुरानी चली आ रही हैं उनको ख़त्म करके नई चीज़ की नींव रखना, ठीक है। और ये जो नया आप करोगे ये बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही रिकॉग्निशन और बहुत मतलब सम्मान आपको दिलाएगा। भले ही शुरू शुरू में आपको जो है थोड़ा लगे कि लोग गलत समझ रहे हैं, पर आप बाद में देखोगे कि नहीं, वही लोग आपकी तारीफ़ कर रहे होंगे, वही लोग आपको एक ऐसी नज़र से देखेंगे, रिस्पेक्ट के साथ आपको एडमायर किया जाएगा, आपकी कहानी को जो है ना लोग सुनना चाहेंगे, आपको पसंद करेंगे इस प्रकार की, क्योंकि यहाँ पर हमारे द सन है एंड द स्टार है, आप स्टार की तरह चमकोगे, लोग आपको एक स्टार की तरह देखेंगे कि हाँ आपने जो किया वो सही था। आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को जो है अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, आप अबंडेंस ग्रोथ को अट्रैक्ट करोगे, एक लग्जरी लाइफ को अट्रैक्ट करोगे, आप सोशली भी वर्क करोगे और सोशली भी ब्लेसिंग्स को, ठीक है, लोगों की ब्लेसिंग्स को आप जो है अट्रैक्ट करोगे। सो इसके लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है। सो एम्प्रेस की एनर्जी मदर अर्थ की एनर्जी है, बहुत केयरिंग एनर्जी है। सो आपको यूनिवर्स एक एम्प्रेस की जो एनर्जी है ना उसमें लेकर आ रहे हैं, एक क्वीन की एनर्जी में लेकर आ रहे हैं, जो अपने लिए तो होता है लेकिन साथ में सबके लिए भी होता है, ठीक है। और ये जिसको डियर चुना जाता है ना, जिसको चुना जाता है उसको वो स्ट्रेंथ, वो पावर्स, वो जो पावर्स होती हैं वो खुद यूनिवर्स देते हैं। और सबसे पहले उनकी लाइफ में तूफ़ान आते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, उनकी लाइफ में पहले तूफ़ान आते हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तूफ़ान तो मुझे बहुत गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गिराने की नहीं, ठीक है, वो देखना चाहता है कि आप कितने मजबूती से खड़े हो, कितना मजबूत खड़े रह पाते हो। लेकिन फिर वो गुजर जाता है और उसके बाद यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स जो है आपको हीलिंग में लेके जाते हैं। आपको जैसे जजमेंट है, जैसे कि आपको जगाया गया, आपको जगाते हैं और उसके बाद आती है आपकी लाइफ में वो सारी ब्लेसिंग्स जो आप डिज़र्व करते हो। वो जो तूफ़ान आया था ना, उस तूफ़ान ने वो सारी पुरानी चीज़ों को गिरा दिया है, वो पुरानी चीज़ों को तोड़ दिया है जो आपको डिज़र्व नहीं करती थी। वो पुरानी सिचुएशंस, वो पुराने लोग, सब कुछ जो है वो आपसे दूर कर दिया जाता है, जो आपको डिज़र्व नहीं करता, जो सिर्फ फेक होता है। सो उसके बाद जो होता है वो होता है एक स्टेबल, ठीक है, जो मजबूत होता है, जिसकी जड़ मजबूत होती है, जिसको कोई तूफ़ान नहीं गिरा सकता, ठीक है, कोई हिला नहीं सकता। सो उस मजबूती में यूनिवर्स आपको लेकर आते हैं और वो होता क्या है, जिसको आप डिज़र्व करते हो, ठीक है, जो कि रियलिटी है, जो कि आप सच में हो, जो आपके लिए है सच में, वही आपके पास आता है, कुछ भी फेक नहीं। फेक को तो तोड़ दिया जाता है। सो ये उन्हीं लोगों के साथ होता है डियर जिनको यूनिवर्स चूज़ करते हैं। सो आपको अगर ये रीडिंग मिली है तो आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर
पे कीजिए और ब्लेसिंग्स को जो है अट्रैक्ट कीजिए अपनी तरफ कि यूनिवर्स ने आपको इस रीडिंग के लिए चुना क्योंकि आप चोज़न वन हो। सो थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। लॉट्स ऑफ लव एवरीवन।